ॐ ॐ शना भवतु सनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्विनावदितमस्तु मामविद् विसावहै। ॐ शांति शांति शांति। आज हम श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 10 विभूति योग का श्लोक नंबर 17 से शुरू करेंगे। और इसमें श्री अर्जुन ने भगवान जी को अभी मस्का लगाना शुरू कर दिया और मस्का लगाते लगाते अब भगवान जी से ये बोल रहे हैं कि आप मेरे को अब विभूति रूप के बारे में बताएं। तो 16 नंबर से 18 नंबर का श्लोक तक अर्जुन भगवान जी का बड़ाई कर रहे हैं और बोलते हैं कि अब मुझे आप अपना ऐश्वर्य रूप दिखाओ। तो 17 नंबर के श्लोक में बोलते हैं अर्जुन, कथम विद्या अहम योगी ताम सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिंतयो असि भगवान मया। हे कृष्ण, हे परम योगी, मैं किस तरह आपका निरंतर चिंतन करूं और उसको कैसे जानूं। हे भगवान, आपका स्मरण किन किन रूपों में किया जाए। तभी भगवान जी को अर्जुन ये पूछ रहे हैं कि आप मेरे को अब ये बताएं कि किस किस रूप में मैं आपका स्मरण, भजन, कीर्तन इत्यादि करूं। और इसी बात को 18 नंबर में अर्जुन फिर से बोल रहे हैं कि विस्तारेण आत्मना योगम विभूतिम च जनार्दन भूय कतः तृप्तिहिम शृणुतो न अस्ति में अमृततम। इसी बात को फिर से अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को बोल रहे हैं कि हे जनार्दन, हे कृष्ण, हे भगवान, आप पुनः विस्तार पूर्वक अपने ऐश्वर्य और योग शक्ति के बारे में आप मैं बताएं। मैं आपके विषय में सुनकर कभी तृप्त नहीं होता, क्योंकि जितना ही आपके विषय में मैं जानना चाहता हूँ, सुनता हूँ, उतना ही आपके शब्द अमृत को चखना भी चाहता हूँ। तो इस तरह से इस 3 श्लोक में 16 और 17 18 में अर्जुन भगवान जी को अब ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप मुझे अपने विभूति स्वरूप का वर्णन करें। और 19 नंबर से अब भगवान अपने विभूति स्वरूप के बारे में बताना शुरू करते हैं। तो श्री भगवान उवाच, 19 नंबर से भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं कि श्री भगवान उवाच, हंतते कथिष्यामि दिव्याम ही आत्मविभूतयः प्राधान्यतः कुरुश्रेष्ठ न अस्ति अंत विस्तरस्य मे। हे कुरुश्रेष्ठ, हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें अपने मुख्य विभूति स्वरूप का वर्णन करूँगा, क्योंकि मेरी असीम विभूतियाँ हैं, लेकिन मैं तुम्हें मुख्य विभूति के बारे में बताऊँगा। ऐसा भगवान जी ने बोला। और 20 नंबर से अपने विभूति स्वरूप का वर्णन करते हैं। तक 72 विभूति का वर्णन यहाँ पे हुआ है। अध्याय नंबर 10 में भगवान जी ने अपने 72 विभूति स्वरूप का वर्णन किया है। तो 20 नंबर जो है बहुत ही फेमस श्लोक है और उसमें भगवान जी बोलते हैं, अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूत आशय स्थित अहम आदि मध्यम च सर्वभूत एव अंत एव च। मैं समस्त जीवों के हृदय में विराजमान आत्मा परमात्मा हूँ। मैं ही समस्त जीवों का आदि हूँ, मैं ही समस्त जीवों का मध्य हूँ और मैं ही सभी जीवों का अंत भी हूँ। तो ये सार है सारे विभूतियों का कि हम सभी जीव जो हैं वो परमपिता परमात्मा से ही व्याप्त हैं, जो कि 9 नंबर के अध्याय में भगवान जी ने पूरे 9 नंबर में इसी बात पे जोर दिया, मया ततम इदम जगत अव्यक्त मूर्तिनाम पतस्तानि सर्वभूतानि नाच अहम तेषु अवस्थितम। 4 नंबर के श्लोक में भगवान जी ने बोला कि सारे जीव मुझसे ही व्याप्त हैं, ये सारा जगत मुझसे ही व्याप्त है, लेकिन मैं उससे व्याप्त नहीं हूँ। और यहाँ भी भगवान जी यही बोल रहे हैं कि सारे जीवों के हृदय में स्थित मैं ही आत्मा हूँ, मैं ही सारे जीवों का आदि हूँ, मध्य हूँ और अंत भी हूँ। यानी कि सारा जीव फ्रॉम टूम टू उम्ब, फ्रॉम उम्ब टू टूम, फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड मेरे से ही है, मेरे से ही व्याप्त है। इसलिए बोलता है हम आदि च मध्यम च अंत एव च। सोना आभूषण को बोलता है कि हे आभूषण,
हे जेवर, हे पाजेब, आपका आदि भी सोना ही है, आपका मध्य भी सोना ही है, और आपका अंत भी सोना ही। यानी कि सोने से ही आभूषण का निर्माण होता है, और जब तक आभूषण रहता है उसमें सोना ही व्याप्त रहता है, सोना से ही वो व्याप्त रहता है, और अंत में वो गल के फिर सोना में ही मिल जाता है। ठीक उसी तरह से समुद्र बोलता है, हे लहर, तुम्हारा आदि भी मैं ही हूँ, तुम्हारा मध्य भी मैं ही हूँ, और तुम्हारा अंत भी मैं ही हूँ। जो भी लहर उठता है उसका कारण स्वरूप समुद्र ही है। जब तक लहर अपने अस्तित्व में रहता है उसका कारण स्वरूप भी समुद्र ही है, और अंत में तट से टकरा करके लहर फिर वापस समुद्र में आ जाता है, और अंत उसका भी समुद्र में ही होता है। ठीक उसी तरह से भगवान जी बोल रहे हैं, हम आत्मा गुणाकेश है। हे गुणाकेश, हे अर्जुन, मैं सभी जीवों के हृदय में स्थित विराजमान आत्मा हूँ, या तो प्रभु हूँ या तो परमात्मा हूँ। मैं सभी जीवों का आदि हूँ। सारे जीव मुझसे उत्पन्न होते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। और वो जो बीच का तुम्हारा स्टेज है, फ्रॉम बर्थ टू डेथ, उसमें भी मैं ही हूँ। तो बिना भगवान का एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। और भगवान जी अभी 21 नंबर श्लोक से शुरू करते हैं अपने विभूति स्वरूप का वर्णन। और 21 नंबर में भगवान जी क्या बोलते हैं, आदित्यानाम अहम विष्णु, ज्योतिषाम रवि अंशुमान, मरीचि मरुताम अस्मि, नक्षत्रानाम अहम में शशि। मैं आदित्यों में विष्णु हूँ, प्रकाश में तेजस्वी सूर्य मैं हूँ, मरुतों में मरीचि भी मैं हूँ, और नक्षत्रों में चंद्रमा भी मैं हूँ। अब यहाँ पे देखिए कितने विभूति स्वरूप आ गए। विष्णु में, आदित्यों में विष्णु हूँ मैं, प्रकाश में तेजस्वी सूर्य हूँ मैं, हवा में मारीची भी मैं हूँ, और नक्षत्र में चंद्रमा भी हूँ। तो 1 2 3 4 विभूति के बारे में यहाँ पे भगवान जी ने वर्णन कर दिया, विष्णु, सूर्य, मरीचि और चंद्रमा। तो यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात है वो है सूर्य और चंद्रमा। और आगे के श्लोक को हम साथ में लेकर के आगे बढ़ेंगे और फिर देखेंगे कि क्या हम कहना चाह रहे हैं। वेदानाम सामवेद अस्मि, देवानाम अस्मि वासवः, इंद्रियानाम मनश्च अस्मि, भूतानाम अस्मि चेतना। अभी फिर आगे वर्णन कर रहे हैं कि मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवों में स्वर्ग का राजा इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ, और समस्त जीवों में चेतना भी मैं हूँ। अभी यहाँ पे देखिए, शरीर, जीव, इंद्रिय, देव, वेद, इस सब का वर्णन हुआ है। और यहाँ पे भगवान जी बोल रहे हैं कि वेदों में सामवेद हूँ मैं। सामवेद सबसे श्रेष्ठ वेदों में गिना जाता है। तो सामवेद भी भगवान के विभूति स्वरूप हैं। देवताओं में इंद्र में हूँ, देवता का राजा जो इंद्र है वो भी भगवान के विभूति स्वरूप में है। इंद्रिय, 5 इंद्रियों का राजा मन, तो मन भी भगवान का विभूति स्वरूप है। और समस्त जीव को जो चलाता है वो चेतना, वो आत्मा भी मैं ही हूँ। यहाँ फिर से भगवान जी ने आत्मा शब्द को लेकर आया है। और उसके आगे 23 नंबर का श्लोक, इसमें कुछ ऐसा फिलॉसफी कहीं कहीं पे है, लेकिन आप सिर्फ इसको समझें कि भगवान जी अपने विभूति स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं, और जो जो शब्द यहाँ पे आ रहा है वो भगवान के विभूति हैं। रुद्राणाम शंकराश्च अस्मि, वित्तेषु यक्ष समा, वसुनाम पावकाश्च अस्मि, मेरु शिखरी नाम अहम। अभी यहाँ फिर से कुछ विभूतियाँ आ रही हैं। रुद्रानाम, समस्त रुद्रों में मैं शिव हूँ। अभी शिव आ गया, वहाँ विष्णु था, यहाँ शिव आ गया। यक्ष और राक्षसों में संपत्ति का देवता कुबेर हूँ, कुबेर आ गया यहाँ पे। वसुओं में अग्नि हूँ, अग्नि आ गया। और समस्त पर्वतों में मेरु हूँ। तो मेरु जो पर्वत है वो सारे पर्वतों में श्रेष्ठ पर्वत है। और ये मेरु, अग्नि, कुबेर और शिव, यहाँ फिर से 4 विभूतियाँ आई जो कि भगवान की विभूतियाँ हैं। और 24 नंबर का श्लोक,
पुरोधसां च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिं सेनानीम अहम स्कंदः सरसाम अस्मि सागरः। अभी फिर यहाँ से कुछ 3-4 विभूति स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं 24 नंबर में। पुरोधसाम यानी कि सारे पुरोहितों में मुख्य पुरोहित बृहस्पति ही मैं हूँ। मैं ही समस्त सेना नायकों में कार्तिकेय हूँ और समस्त जलाशयों में समुद्र हूँ। 3 विभूति का वर्णन हुआ, समुद्र, जलाशय में, कार्तिकेय सेना नायक और बृहस्पति सारे पुरोहितों में। यानी कि पुरोहितों में मेन पुरोहित जो है वो बृहस्पति जो है वो मैं ही हूँ, यानी मेरा विभूति स्वरूप है। कार्तिकेय जो सारे सेना नायकों के सेना नायक हैं वो भी मैं ही हूँ, और समुद्र जो सारे जलाशय में श्रेष्ठ है वो भी मेरा विभूति स्वरूप है। 25 नंबर का श्लोक मैं सिर्फ इसको बताते चलूँगा क्योंकि इसमें फिलॉसफी ज़्यादा नहीं है, ये सिर्फ एक जानने की बात है कि कितने विभूति स्वरूप भगवान जी में हैं, और कहीं कहीं पे अगर कुछ फिलॉसफी आएगा तो हम बात करेंगे। महिषानाम भृगुम अहम गिराम अस्मि एकम अक्षरम यज्ञासी जप यशः अस्मि अस्थावरानाम हिमालय। मैं महर्षि में भृगु हूँ, मैं वाणी में दिव्य ओंकार हूँ, समस्त यज्ञों में पवित्र नाम का कीर्तन तथा समस्त अचलों में हिमालय हूँ। अभी यहाँ क्या क्या विभूति आ गए? भृगु, मैं महर्षि में भृगु हूँ। ओंकार, मैं वाणी में ओंकार हूँ। कीर्तन यानी जप, समस्त यज्ञों में पवित्र नाम जो है वो जप है, और अचल में जो श्रेष्ठ है वो हिमालय है। तो यहाँ पे इतने विभूति का वर्णन भगवान जी ने किया। और 26 नंबर का श्लोक अस्वस्थः सर्वभिक्षानां देवर्षीणां च नारदः गंधर्वानां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनि। अभी यहाँ फिर से कुछ विशेषण आ रहे हैं, कुछ विभूतियाँ आ रही हैं भगवान के। मैं समस्त वृक्षों में अस्वस्थ वृक्ष हूँ। अस्वस्थ वृक्ष जो है भगवान का विभूति स्वरूप है। देव ऋषियों में नारद, नारद जो है भगवान का विभूति स्वरूप है। गंधर्वों में चित्ररथ हूँ, और सिद्ध पुरुषों में कपिल मुनि भी हूँ मैं। और 27 नंबर, इसी को आगे बढ़ाते हैं। उच्चे श्रवसाम अश्वानाम विद्धि माम अमृत उद्भवम एरावतम गजेंद्रानाम नरानाम च नराधीपम। अभी यहाँ पे क्या क्या आ गया कि घोड़ों में मुझे उच्च श्रवा जानो। उच्च श्रवा घोड़ा जो है वो सबसे श्रेष्ठ घोड़ा होता है, और वो भगवान का विभूति स्वरूप है। जो अमृत के लिए समुद्र मंथन के समय उत्पन्न हुआ था, उच्च श्रवा। गजराजों में मैं एरावत हूँ। एरावत जो हाथी है वो गजराज में श्रेष्ठ है। और मनुष्यों में मैं राजा हूँ। जो मनुष्य में जो राजा है वो भी भगवान का विभूति स्वरूप है। और 28 नंबर में आयुधानाम अहम वज्रम धेनुनाम अस्मि कामधुक प्रजननम अस्मि कंदर्पः सर्पनाम अस्मि वासुकी। आयुध यानी कि हथियार में मैं वज्र हूँ। गाय में मैं सुरभि संतति उत्पत्ति के कारण मैं प्रेम का देवता कामदेव हूँ, और सर्पों में वासुकी हूँ। यहाँ पे भी 4 बातें हैं। वज्र हथियारों में, सुरभि गायों में, कामदेव प्रेम में, और वासुकी सांपों में। ये सारे जो भगवान के विभूति स्वरूप हैं। और 29 नंबर का श्लोक अनंत च अस्मि नागानाम वरुण यादसाम च अहम पितृ मार्या पितृनाम आर्याम च अस्मि यम संयतताम अहम। अनेक फन वाले नागों में मैं अनंत हूँ, और जलचरों में वरुण देव हूँ। मैं पितरों में आर्यमा हूँ, और नियमों के निर्वाहकों में मृत्युराज यम भी हूँ मैं, यानी कि मैं यम भी हूँ। और 30 नंबर के श्लोक प्रहाद च अस्मि दैत्यानाम काल काल याताम च अहम मृगानाम च मृगेन्द्रिय अहम बैनतेय च पक्षिनाम। दैत्यों में मैं भक्तराज प्रहलाद हूँ। दमन करने वालों में मैं काल हूँ।
पशुओं में मैं सिंह हूँ और पक्षियों में गरुड़ हूँ। तो पक्षी में जो श्रेष्ठ है वो गरुड़ है, पशुओं में जो श्रेष्ठ है वो सिंह है, दमन करने वालों में जो है वो काल है, और दैत्य में श्रेष्ठ प्रहलाद है। पवन पवता अस्मि रामः शस्त्रभृतामहं झषानां मकरश्च अस्मि श्रोत अस्मिश्च जाह्नवी। पवन, समस्त पवित्र करने वालों में मैं वायु हूँ, शस्त्रधारियों में मैं राम हूँ, मछलियों में मैं मगर हूँ, और नदियों में मैं गंगा हूँ। तो ये जो 72 हमने बात किया विभूति, इसमें ये सारे विभूतियाँ आते हैं। और 32 नंबर में सर्गानाम आदि अंत च मध्यम च एव अहम अर्जुनः अध्यात्म विद्या विद्यानाम वाद प्रवताताम अहम। हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टियों का आदि मध्य और अंत हूँ, जो कि 20 नंबर में उन्होंने पहले ही क्लियर कर दिया। अहम आदि मध्यम च सर्वभूतानाम अंत एव च। वही यहाँ पे बोल रहे हैं कि सृष्टि का भी आदि मध्य और अंत मैं ही हूँ। मैं समस्त विद्याओं में अध्यात्म विद्याओं, द हाइएस्ट नॉलेज इन ऑल नॉलेजेस, और तर्क शास्त्रियों में मैं निर्णायक सत्य हूँ। और 33 नंबर का श्लोक, अक्षराणाम अकारम अस्मि द्वंद्व समासिकस्य च अहम एव अक्षयः कालधाता अहम विश्वतो मुखम। अक्षरों में मैं अकार हूँ, समासों में द्वंद्व हूँ, शाश्वत काल भी मैं हूँ, और सृष्टाओं में ब्रह्मा भी मैं हूँ। तो अभी यहाँ देखें, ब्रह्मा जो है वो सृष्टा है, शिव जो है वो विनाशकारी है, और विष्णु जो है वो पालनहार है। यानी कि संहारक, पालनकार और सृष्टा तीनों जो हैं भगवान जी बोल रहे हैं मेरे विभूति स्वरूप हैं। और 34 नंबर में बोलते हैं, मृत्यु सर्वहरंश्च अहम उद्भवम भविष्यताम कीर्ति श्री वाक् च नारीणाम स्मृति मेधा धृति क्षमा। मैं सर्वभक्षी मृत्यु भी हूँ, और मैं ही आगे होने वाले को उत्पन्न करने वाला भी मैं हूँ। स्त्रियों में मैं कीर्ति हूँ, श्री हूँ, वाक हूँ, स्मृति हूँ, मेधा हूँ, धृति हूँ और क्षमा। यहाँ पे 7 विभूतियों से स्त्री को संबोधन किया गया, कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति, क्षमा। ये 7 स्त्री के विभूतियों का वर्णन जो भगवान जी ने किया, यहाँ पे स्त्रीलिंग का प्रयोग किया गया है, और भगवान जी बोलते हैं ये भी जो है मेरा ही विभूति स्वरूप है। इसको मैं थोड़ा सा अगले सत्र में बात करूँगा, अभी मैं आगे बढ़ता हूँ। तो 35 नंबर के श्लोक में भगवान जी बोलते हैं, बृहत साम तथा सामानाम गायत्री छंद सामहम मासानाम मार्ग शीर्षो अमृतूनाम कुसुम आग्रह। मैं साम वेद के गीतों में बृहत साम हूँ, छंदों में मैं गायत्री हूँ, समस्त महीनों में मैं मार्गशीर्ष अगहन हूँ, और समस्त ऋतुओं में फूल खिलाने वाले वसंत हूँ। यानी कि वसंत ऋतु भगवान का विशेष विभूति है, अगहन मास जो है भगवान का विशेष विभूति है, गायत्री जो है भगवान का विशेष विभूति है, और बृहत साम जो है भगवान का विशेष विभूति है। और 36 नंबर के श्लोक भगवान जी बोलते हैं, द्यूतम छलियातास्मि तेजस्वी नाम अहम जयो अस्मि व्यवसायो अस्मि सत्वम सत्वता अहम। मैं छलियों में जुआ हूँ, तेजस्वियों में तेज हूँ, मैं विजय हूँ, मैं साहस हूँ, मैं बलवानों का बल भी हूँ। तो यहाँ पे एक निगेटिव बात भी भगवान जी ने बोला है कि मैं छलियों में जुआ हूँ, बाकी सब पॉजिटिव विभूति है उनके। एक विभूति यहाँ दिख रहा है जो कि निगेटिव विभूति के रूप में आप बोल सकते हो, और ये भी भगवान जी ने इसलिए किया क्योंकि पांडव अपने जुआ के कारण ही द्रौपदी को हारा था, और वही महाभारत का कारण बना था। तो 36 नंबर श्लोक तक आज हमने किया, और यहीं पे हम आज विराम करेंगे, और फिर आगे हम बाकी के जो विभूति स्वरूप हैं भगवान जी का, उनको हम जानने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए ओम पूर्णमद पूर्णइदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति
शांति शांति।